स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबा चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में दिवाली के दिन हुए बड़े हादसे की। बता दें कि उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा गिर गया। तो उत्तरकाशी जिले में दिवाली के दिन बड़ा हादसा हुआ। सुरंग का एक बड़ा हिस्सा टूटने से दर्जनों मजदूर इसके अंदर फंस गए। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस टनल हादसे के संबंध में अपडेट देते हुए निर्माण एजेंसी नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश पवार ने बताया है कि टनल के अंदर 40 मजदूर फंसे हैं। बताया जा रहा है कि सिलक्यारा साइड से 180 मीटर आगे सुरंग का 65 मीटर का हिस्सा टूट गया। दरअसल ऑल वेदर रोड परियोजना की सुरंग ब्रह्मखार यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डांडाल गांव तक बनाई जा रही है, जहां 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। करीब 4 किलोमीटर हिस्से की खुदाई का काम पूरा हो चुका है और यमुनोत्री राजमार्ग पर सिलक्यारा और पौल गांव के बीच बन रही 4.5 किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक सुरंग की लगभग लागत 853 करोड़ की है। इस सुरंग में दिवाली के दिन बड़ा हादसा हुआ, जहां सुरंग का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस हिस्से के टूटने से दर्जनों मजदूर इसके अंदर फंस गए, जिनको लेकर बचाने के लिए अब रेस्क्यू अभियान जारी है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से मौन व्रत रखा है। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि दीपावली के उल्लास में भी सरकार किसानों को भूल गई। उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई चीनी मिल दबाकर बैठी है। विशेष तौर पर एक बालपुर चीनी मिल पर बकाया है। गन्ना किसान परेशान है, लेकिन उनके बकाया भुगतान का अब तक भी कोई भी नतीजा निकलकर नहीं सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि जल्द भुगतान न होने पर संघर्ष के सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता ने ठान लिया है कि इस पैसे का किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, इसलिए वो विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने अपना मौन उपवास रखा। अपने पसीने की कमाई के फल के लिए प्रतीक्षारत किसानों को समर्पित है, जिन्होंने हम सबको तो मीठा मीठा गन्ना दिया, लेकिन उनके हाथ केवल कड़वाहट आई और अभी तक इकबालपुर चीनी मिल उनके गन्ने का मूल्य उनको भुगतान नहीं कर पाई। सरकार भी उनकी निरंतर उपेक्षा कर रही है। हे प्रभु, सरकार को सद्बुद्धि दो ताकि उन किसानों का। तो बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। बता दें कि उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है। तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू हो सकता है। अगले कुछ दिनों में ड्राफ्ट कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप सकती है। फिर इसको जल्द ही कैबिनेट से पास कराया जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट कैबिनेट से पास होने के बाद इसे विधानसभा में भी रखा जाएगा, जहाँ कैबिनेट के पास विधेयक जल्द ही पास कराने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकती है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए राज्य सरकार जल्द विधानसभा सत्र बुला सकती है। धामी सरकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रावधान होगा। पूरा ड्राफ्ट महिला केंद्रित होगा। बहुविवाह प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगेगी। बता दें कि यूसीसी को लागू करने के लिए 27 मई साल 2022 को समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्यकाल कई बार बढ़ाया भी जा चुका है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनी। सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली इसमें शामिल हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह भी इसमें शामिल हैं और देहरादून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल और देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ यूसीसी की कमेटी में शामिल किए गए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह की, जिन्होंने छात्रों से मुलाकात की। तो देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह
राज्य भवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए लद्दाख क्षेत्र की हनु आर्यन घाटी के छात्र छात्राओं से मुलाकात की। दरअसल भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस राष्ट्रीय एकता यात्रा में कुल 2 शिक्षक और 25 छात्र छात्राएं शामिल थे। देश के कई हिस्सों का भ्रमण के बाद यह दल उत्तराखंड पहुंचा। राज्यपाल ने छात्रों को उनके करियर के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस आयोजन के लिए 191 फील्ड यूनिट के प्रयासों की भी सराहना की। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बता दें कि अल्मोड़ा में बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई है। तो अल्मोड़ा नगर समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। शनिवार के दिन जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में अचानक बदले मौसम के बीच झमाझम बारिश देखने को मिली। इसके चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं ठिठुरन से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अल्मोड़ा में पिछले 2 दिन से घने बादल छाए हुए थे। बता दें कि बारिश होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बारिश से बचने के लिए लोग बाजार में इधर उधर भागते नजर आए। जब बारिश के चलते बाजार में बाकी दिनों की अपेक्षा लोगों की आवाजाही कम रही। आपदा कंट्रोल से मिली जानकारी के अनुसार जिले का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बारिश के दौरान था। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।